जैसे विजय पत्र के बता दे ना क्या क्या है भविष्य, ऐसे मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ कि रिजल्ट क्या आने वाला है। ऐसे मेरे लिए मेरा लोकसभा क्षेत्र एक मंदिर के समान है। लोकसभा में रहने वाली 36 बिरादरी तो मैं अपना भगवान मानता हूँ, जिसके कारण मैं यहाँ था। यहाँ तो मोदी के अलावा कोई वैरायटी नहीं दिख रही। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के घोर विरोधी पूर्व मंत्री विपुल गोयल की विकेट एक एक करके गिरने में लग रही है। जहां उनके नवचेतना ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबर कृष्णपाल गुर्जर के दरबार में शरणम गच्छामी हो चुके हैं, वहीं अब विपुल गोयल के खासम खास कहे जाने वाले खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मेंबर रहे विजय शर्मा ने भी कृष्णपाल गुर्जर का दामन थाम लिया है, जिसको विपुल गोयल के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। विजय शर्मा के कृष्णपाल गुर्जर के पाले में आने से इसे राजनीतिक क्षेत्र में कृष्णपाल गुर्जर की एक बड़ी कामयाबी भी माना जा रहा है। इसी के चलते कृष्णपाल गुर्जर सेक्टर 15A में विजय शर्मा के घर पहुंचे, जहां अजरौदा गांव की सरदारी, सैनी समाज और ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों सहित मॉर्निंग हेल्थ क्लब के पदाधिकारियों ने कृष्णपाल गुर्जर का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। यहाँ इन गणमान्य लोगों ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा भी की। तो मैं इन्हों को पूरे अपने गांव अजरौदा से जितने भी हमारे बैठे हुए हैं, बड़े बूढ़े हमारे दादा नानक जी, हमारे तेवतिया जी, अमर सिंह जी, लाल सिंह प्रधान जी, हमारे राजेंद्र जी, गुप्ता जी, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और ये चाहता हूं कि जैसे पहले हरियाणा में तो इन्हों की जीत क्या पूरे इंडिया में तीसरे दूसरे नंबर की थी, अब की बार मेरे हिसाब से इंडिया में पहले नंबर की जीत हो। तो आप एक जगह वोट डालें और इन्हों आश्वासन देते हैं कि अंजरोंदे में भी आपके अच्छी वोट मिलेंगी आपको और हम भी जोर लगाएंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारा भाईचारा जो मेरला गांव से जुड़ा हुआ है वो इतने दिन से जो साथ चलता आ रहा है, हमने आज तक इनका साथ नहीं छोड़ा। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे गांव, हमारे जो सेक्टर, जो बस्ती है पूरी बसी हुई है, हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं। ये चाहे हमारे लिए करें या ना करें, लेकिन हम इनके लिए ये निश्चित करें। नहीं भी वो तो छोड़ने का मतलब ही नहीं। तो उम्मीद ये है कि आगे हमें इसके लिए नहीं, अपने लिए जोर लगाना है। और जो भाई ने कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 12-15 लाख की छोड़ो, एक तरफा ही कर देना इस इलेक्शन को, तभी कुछ बात में मजा आएगा। भाई साहब साथ पहले भी थे और कांग्रेस छोड़ के इनके साथ लग रहे हैं अभी। विजय शर्मा ने इस अवसर पर कृष्णपाल गुर्जर को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि लगातार अच्छे रिकॉर्ड से जीतने वाले हमारे बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी हमेशा एक अच्छे डिपार्टमेंट से मंत्री रहे, और आगे हम तो कहेंगे भगवान अगली बार इनको जितने इनका एक जो वादा है या दावा है उसे हम पूरा करें और आपके कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको फुल फ्लैश मिले। और हमेशा हमारे लिए, मेरे लिए भाजपा में जो मार्गदर्शक रहे 2014 में, आज 10 साल 12 दिन हो गए भाजपा में आए हुए, और 30 मार्च को मैंने 2014 में भाजपा ज्वाइन करी थी, कृष्णपाल जी के नेतृत्व में करी थी। दिन भी गिन रहा है, दिन भी 12 दिन बता दिए, 10 साल क्या देता है। और मैं उस टाइम का राज ही बहुत जबरदस्त था। मैंने तो पहले कह दिया, मैं आपकी तो हार नहीं उस टाइम और कब से ठीक डालते। तो मैं बहुत दिन से पेशो पेश में कोई इधर कभी कुछ कहते, कोई कुछ कहते। हम जिस दिन से भाजपा में आए हैं उस दिन से भाजपा के लिए ही, भाजपा के लिए प्रचार और प्रसार और तन मन और धन के साथ हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। जहाँ आपने किसी को टिकट दिलाई हम उनके साथ गए। हाँ, तो मेरा सिर्फ आपसे एक निवेदन है और आग्रह है कि आप हमेशा हमारे गांव में, क्योंकि हमारे गांव के लोग और आपके गांव के लोग हमेशा साथ भी पढ़ते रहे और एक साथ हमारा भाईचारा रहे। एक हमारे गांव में एक छोटी सी समस्या तो बहुत बड़ी है वो, परंतु आपके लिए वो एक तिल भर की सी है। हमारे गांव में एक फुट ओवर ब्रिज बन रहा है। जो वादा जो था मंत्री जी, वो था, मैं मतलब एक तरह से ना, मैं गलत समय पे एक मांग कर रहा हूँ, सही समय भाई मैंने आपको अपने घर पे चाय पानी के लिए बुलाया, मेरा मौका उस पर दुरुस्त कर। वो फुट ओवर ब्रिज सिर्फ
सीडीओ का बना रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी तो एक छोटे से फ़ोन पर कलम से काम चलेगा, उसे इस तरह से बना दो, क्योंकि हमारे गांव के जो लोग जब किसी की डेथ हो जाती है मोटरसाइकिल रैंप वाला बन जाएगा, तो हमारा वो काम मतलब जो आपके हाथों से लिखना है वो हो जाएगा। और उन्होंने शुरू कर दिया है। हाँ, डीपीआर करिए अभी तुमने। हमारे गांव से पिछले 10 साल का रिकॉर्ड और या 96 का रिकॉर्ड सारा है आपके पास है। अब की बार जो 400 का पार का नारा है, हम इतना कह सकते हैं कि सबसे पहली जो जीत है वो फरीदाबाद की आपके नेतृत्व में और आपकी होगी, और बड़े से बड़े मार्जिन जो आपने 10 लाख का नारा दिया है वो 10 लाख प्लस ही होगा, उससे कम नहीं होगा। और मैं अपने गांव अजरौंदा की तरफ से, अपनी बिरादरी की तरफ से, और एक छोटा और परिवार है हमारा जिसमें हम सवेरे हम जितने भाई हम जितने लोग यहाँ और दिखते हैं, हम मॉर्निंग हेल्थ क्लब के जो साथी हैं, नेताजी ने अवार्ड दिया था 15 अगस्त को, हम आपके साथ तन मन धन हर चीज से आपके साथ। वहीं इस अवसर पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव है। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मुझे, सेक्टर वालों का भी और अंजरोंदा का भी, 96 के बाद मुझे याद नहीं है कोई भी चुनाव जिसमें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही। और 96 में चाचा नानक तो उस टीम में थे जब तिलपत के मंदिर में सामूहिक तौर पर मुझे समर्थन दिया गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं आज जो कुछ भी हूँ सब आप लोगों के आशीर्वाद के कारण से, और मुझे आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और मैंने भी हर तरह से मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पुजारी के लिए मंदिर है, वैसे मेरे लिए मेरा लोकसभा क्षेत्र एक मंदिर के समान है। और ऐसे वहाँ लोकसभा में रहने वाली 36 बिरादरी तो मैं अपना भगवान मानता हूँ, जिसके कारण मैं यहाँ तक। तो मैं इतना चाहता हूँ, मैंने पूरे 10 साल अपने लोकसभा क्षेत्र रूपी मंदिर के लिए जितना मैं कर सकता था, मैंने मतलब पूरा प्रयास किया कि फरीदाबाद की कनेक्टिविटी अच्छी हो, फरीदाबाद की सड़कें। तो वो मैं आप तक को दिख भी रहा है, और 1 साल बाद आपको फरीदाबाद की कनेक्टिविटी मैं समझता हूँ हरियाणा में तो ऐसी किसी शहर की नहीं होगी जैसी कनेक्टिविटी फरीदाबाद और पूर्व। बाकी देखिए, हमेशा सारे काम एक साथ हो जाए, मैं दावा नहीं करता कि सारी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन जितना हुआ है इतना पहले फरीदाबाद में कभी नहीं हुआ। तो मैं सबकी चर्चा क्या करूं, कमिश्नरी बनानी हो, FMDA बनाना हो, इतनी सब डिवीज़न बनाना हो, नेशनल हाईवे लाना हो, पासपोर्ट ऑफिस लाना हो, आप रेलवे स्टेशन जाके देखो 262 करोड़ की लागत से बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बन के चले गए। आपको पूरा जब उसमें जाएंगे तो आपको लगेगा कि एयरपोर्ट में आ गया। और बाकी जो रेलवे स्टेशन है उनके लिए भी उसी तरह। अपने लोकसभा क्षेत्र में आपको 1 साल के बाद टेंडर हो गए, काम नोट हो गया, एक भी रेलवे फाटक नहीं होगा, सराय खोजा से लेके और कोसी बॉर्डर तक सबका हमने रेलवे ओवरब्रिज मंजूर करा दिया। हाईवे पे एक जगह जाम लगता है, बल्लभगढ़ मंडी पे लेके JCB तक 10 मिनट में आप बल्लभ में पहुँचते हो, 15 मिनट आपको उस जाम से जूझना पड़ता है। उसके लिए भी टेंडर लग गया, 2400 खुलना था लेकिन थोड़ा एक्सटेंड हो गया, तो 150 करोड़ का टेंडर लगा दिया। अभी 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज है, उसको 7 लेन करने के लिए, और दोनों तरफ VUP वेहिकुलर अंडरपास, यहाँ भी JCB में भी 55 में, मतलब कोई जाम नहीं होगा। 150 करोड़ का टेंडर उसका हमने लगा दिया। ऐसे ही हमने बगोला में 30 करोड़ की लागत से तो मैंने अभी एडजस्ट कराया। 55 करोड़ का मैंने एक औरंगाबाद मीटर रोड पे चौराया, वहाँ भी करा दिया। मुड़कटी पे भी 30 करोड़ का, ये सबके टेंडर लगे हुए हैं। मतलब अपनी कोशिश है कहीं भी आदमी को जाम में हमारी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। तो बाकी पल देख लो, अब मझावली वाला भी गाड़ियाँ आ जाने लगी हैं, लेकिन 1 महीने वो कारपेटिंग हो जाएगा तो एक कनेक्टिविटी हो जाएगी। एक फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद की कनेक्टिविटी है,
जो हम 30 साल से सोचते थे वो भी मंजूर हो गया, DPR का पैसा आ गया, DPR बन रही, चुनाव के बाद NHI को सौंप देंगे। और एक अम्मा हॉस्पिटल से अगर यहाँ से जाएंगे तो आपको 10-15 मिनट, और अम्मा हॉस्पिटल बड़कल से चौक से 8 मिनट, और अम्मा हॉस्पिटल से घड़ी लगा के देख लेना, अगर 5 मिनट में आप नोएडा ना पहुँचे तो मुझे पकड़ लेना, 5 मिनट और 25 मिनट में गाजियाबाद पहुँचे। मतलब 5-6 कनेक्टिविटी ऐसी बेहतर कर दी फरीदाबाद के लिए कि जेवर से आपको जोड़ दिया है, ताज से आपको जोड़ दिया है, KGP से आपको जोड़ दिया है, दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर से आपको जोड़ दिया है, इधर हरिद्वार, मेरठ, और जो अभी वहाँ से दिल्ली से देहरादून निकल रहा है, इसी को हमने उससे भी कनेक्ट कर दिया है, और जो दिल्ली से कटरा निकल रहा है इसी को हमने उससे भी कनेक्ट कर दिया। मतलब देश के चारों तरफ फरीदाबाद को हमने जोड़ दिया है, कोई जाम आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कनेक्टिविटी हमने 10 सालों में की है, जो बहुत पहले होनी चाहिए थी। तो इसलिए पूरा प्रयास किया फरीदाबाद के विकास के लिए, और आगे भी। देखिए आप तो ये सब मानते ही, देखिए यूपी वाले पुल में बढ़िया रहा, हमारी बहू बगी चली जाएगी तो नजदीक पड़ गया सब। देखिए बगैर बोले तो विपक्ष के पास तो है कोई नहीं, कोई मतलब बताने की, जैसे बगैर ड्राइवर की गाड़ी में कोई बैठेगा तो उधर तो कोई गाड़ी का ड्राइवर ही नहीं है, और बारात कैसे जाएगी, दूल्हे ही नहीं है। तो इसलिए हम बाजार भी जाते हैं, 100-50-20 तरह की 50 तरह की वैरायटी दुकानदार हमको दिखाता है कपड़े, जो पसंद आता वो लेते हैं। यहाँ तो मोदी के अलावा कोई वैरायटी नहीं दिख रही। बताओ दिख, मजाक की बात नहीं है, कोई दिख रही है? एक भी नहीं, समझ में ना रही नहीं, उनके पास एक है, लेकिन उसको मालूम है इस वैरायटी को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए उसका नाम ही नहीं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब सवाल मेरा भी नहीं है, सवाल मोदी, सवाल देश के भविष्य का है कि हम देश को किस हाथों में देना चाहते हैं। हमको देश में स्टेबल सरकार चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए, या अस्थिर सरकार चाहिए। तो देश के लोगों ने देखा, आप जानते हैं, आपको मेरे मुंह पे तो मेरी सी कह देंगे, लेकिन असली रिपोर्ट आपके पास होती है कि लोग क्या चाह रहे हैं। मैं तो नवीन भाई जानता है, मेरे साथ बैठे हो पड़े, मैं कॉलेज से चुनाव लड़ रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से 46 साल मुझे चुनाव लड़ते हो गए, कॉलेज से लेके आज तक। कॉलेज का भी लड़ा, नगर निगम का भी लड़ा, विधायक का भी। आज तक कोई हारे भी नहीं। और दूसरा अब मुझे जैसे मुझे पत्र दे के बता दे ना क्या है भविष्य, ऐसे मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो लोगों के पूरे लोकसभा क्या देश के भी, लेकिन अपने लोकसभा के भी चेहरे बता रहे हैं कि इस बार अद्भुत जीत होगी, सब आपके आशीर्वाद से रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फरीदाबाद के विकास में जितनी अपने में ताकत है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए पैसा लाने में तो आप सब ने दिया, तो आपका आशीर्वाद पहले भी मुझे मिला है, मुझे उम्मीद है इस बार भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाते, और मोदी जी को PM, देखिए मुझे वोट देंगे तो PM को वोट जाएगी, किसी और को दोगे तो पता ही नहीं है कौन PM होगा। सही। और फिर सरकार मोदी जी की बन रही है, उस सरकार में हिस्सेदारी, क्योंकि मैं उस सरकार का यहाँ से पार्टी का उम्मीदवार हूँ, तो मेरे अलावा कोई और दे भी नहीं सकता सरकार में। मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। बहुत बहुत हमारे